1 घंटे के अंदर अंदर 7वीं दफा उसका मोबाइल बजा तो तंग आकर उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर डाला था। किसकी बार बार कॉल आ रही है तुम्हें? तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। कामरान ने जांचती हुई नजरों से उसे देखा। अजलान शाह ने बेजारी से बालों में हाथ फेरकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। डैड की कॉल है। 3 साल बाद वापस आया हूं मैं, लेकिन आज भी वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उसके लहजे से तलखी छलक रही थी। पास से गुजरते हुए वेटर ने ड्रिंक का गिलास उसके सामने किया तो उसने गिलास उठा लिया। कामरान ने तासुब से उसे देखा। तुम अपने घर भी नहीं गए। 3 साल बाद आज यूके से वापस आए और आते ही तुम मेरी शादी में शिरकत करने के लिए आ गए। तुम्हें अपने डैड से मिलने तो जाना चाहिए था ना। तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। कामरान जानता था ये सारी बातें उसे कहना फजूल है, और वही हुआ। अजलान काजमी के चेहरे पर सुर्खी बिखर गई थी। वो एक झटके से अपनी जगह से उठा। अगर तुमने वही सारी बातें करनी है तो मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। वो मामश्किल खुद पर जब्त कर रहा था। उसकी गिरी आंखों में नफरत छलक रही थी, किसी अनजानी वजूद के लिए नफरत। कामरान ने अफसोस से अपनी वजी दोस्त को देखा। 6 फुट से निकलता कद, ब्लैक कलर की नफीस से डिनर सूट में मलबूस वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। इतना कि शादी में मौजूद हर लड़की एक बार तो जरूर उसको मुड़कर देखती थी। मगर वो था कि हर चेहरे, हर वजूद से लाताल्लुक था। दुल्हन की गाड़ी हाल के बाहर आ चुकी थी। कामरान ने उजलत में अपना ग्लास टेबल पर रखा। वो दूल्हा था, उसे बाहर मौजूद होना ही था। अजलान काजमी ने जेब से मोबाइल निकाल कर स्विच ऑन किया। उसे एक जरूरी कॉल आनी थी। वो ज्यादा देर फोन स्विच ऑफ रख भी नहीं सकता था। लेकिन फोन ऑन करते एक दफा फिर डैड की कॉल उसके नंबर पर आने लगी थी। जुझलाकर उसने मोबाइल वापस टेबल पर पटका। आखिर डैड को बताया किसने कि मैं वापस आ गया हूँ? लब भेजकर उसने टेबल पर मुक्का मारा। आसपास मौजूद कई अफराद उसकी तरफ देखने लगे थे। अजलान काजमी ने अपनी बेजारी छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। मरकजी दरवाजे से कामरान अपनी दुल्हन को लेकर अंदर जा रहा था। उसके पीछे पीछे दुल्हन के रिश्तेदार भी थे। अजलान काजमी चंद लम्हे तक उन्हें देखता रहा और फिर यकदम ठटका। बेख्तियार ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास छलक गया था। दुल्हन के सुर्ख रंग के जोड़े के ऐन पीछे से स्याह रंग की साड़ी की एक झलक दिखाई दी थी, और जिस लड़की ने वो साड़ी पहन रखी थी वो हुस्न का कोई मुजस्मा थे। दराज कद, नाजुक सी जिसामत वाली वो लड़की जिसने ब्लैक बिल्कुल सादा साड़ी पहन रखी थी। फुल स्लीव्स और फुल ब्लाउज का साथ उसके जिस्म का एक इंच भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके बावजूद वो बेहद हसीन लग रही थी। सहज सहज के बारीक हील पर कदम उठाती वो एक हाथ से अपनी डार्क ब्राउन कर्ल्स किए हुए बालों को पीछे धकेल रही थी। अजलान काजमी बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हूँ। लड़की के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, ना ही मुस्कुराहट शराबे से कोई खास खुश दिखाई दे रही थी। कामरान दुल्हन को लिए स्टेज की तरफ बढ़ा तो बाकी तमाम रिश्तेदार भी हंसने मुस्कुराते एक दूसरे से मिलने लगे थे। सिर्फ वही थी जो हर किसी से कतरा कर दाएं तरफ को लगे टेबल पर जा बैठी थी। अजलान काजमी की निगाहों ने बेख्तियार उसका जायजा लिया। वो बार बार अपने कंधों को हल्का सा दबाती थी, जैसे शदीद थक चुकी हो। वो कोई आम मर्द होता तो 100 दफा सोचता, बात करता, लड़की से उसका नंबर लेता या कोई और बाल चलता। मगर वो अजलान काजमी था। आज तो कोई लड़की उसे भाई ही नहीं थी, और अब जब भाग गई तो उसने डेट नहीं की। जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए एक झटके से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि लड़की की टेबल की समत जाता किसी ने उसे पुकारा था। वो झुंझला कर पलटा, मगर पलटते ही उसे अपने चेहरे के तासरात दुरुस्त करने पड़े। उसके सामने शहर का जाना माना बिजनेस टाइकॉन दिलावर जावेद खड़ा था। अरे इस्लान साहब, आप कब यूके से वापस आए? बड़ी धूम है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स की। आपको तो अपनी फिल्म बना लेनी चाहिए, जितना आपका एक्सपीरियंस है। दिलावर जावेद ने बड़े तपाक से उसके साथ हाथ मिलाया था। अजलान बामुश्किल मुस्कुराया। उसे अपनी तारीफ सुनना कुछ खास पसंद नहीं था। जी इंशाल्लाह जरूर। अभी तो यूके से वापस आया हूँ, इस बारे में प्लान करूंगा। अजलान ने मुड़कर एक नजर लड़की पर डाली। वो अभी तक अपनी टेबल पर थी। उसे बेचैनी से हुई कहीं वो उठकर चली ना जाए, लेकिन दिलावर जावेद ने उसे जाने नहीं दिया। मजीद कोई नई बात छेड़ दी थी। वो अजलान कासमी से मुतासर नजर आ रहा था। यूं भी यूके होने के बावजूद पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में अजलान काफ़ी फेमस था। वो अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनता रहता था, और आए रोज़ ही अखबारात उसकी तारीफ में कालम शाया करते थे। वो कोई अनजान चेहरा नहीं था। अरे आप रुकें, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। दिलावर जावेद ने उसे बैठने का इशारा किया। अजलान काजमी ने झुंझलाहट बड़े अंदाज में मुड़कर देखा। लड़की अब अपनी कुर्सी से उठ रही थी। उसे दिलावर जावेद पर गुस्सा आया, मगर वो लड़की कहीं और नहीं गई, वो उन्हीं की समता रही थी। अजलान काजमी की धड़कनें बेख्तियार तेज हुई। जेब में रखा हुआ उसका फोन एक दफा फिर बज रहा था। मोबाइल निकाला तो उसे डैड के नंबर से एक मैसेज रिसीव हुआ था। तो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे अजलान, घर वापस क्यों आना नहीं चाहते? उन्होंने मुख्तसर सा सवाल पूछा था। अजलान ने अपना सर झटका। आप किसी गंवार और पेंडू भांजे की वजह से, जिसे आपने मेरे साथ बांध रखा है। जब तक आप मुझे तलाक की इजाजत नहीं देंगे मैं घर नहीं आऊंगा।
जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, डाइवर्स पेपर्स मैं अपने साथ लाऊंगा, उस पर साइन कर दूंगा। बस यही सूरत है मेरी वापसी की। अगर कबूल है तो हाँ कहिए, मैं आज रात ही घर वापस आ जाऊंगा। मैसेज मुकम्मल करके उसने भेज दिया। मोबाइल टेबल पर रखते उसने सर उठाया। एक मसूरकुन खुशबू उससे आकर टकराई थी। वो सहरज़दा सा होने लगा। स्याह साड़ी में लिपटी हुई नाजुक सी लड़की उनके ऐन सामने आकर खड़ी हो गई थी। इनसे मिली अजलान काज़मी। इस लड़की में मेरी जान है, मेरा बहुत खास रिश्ता है इसके साथ। दिलावर जावेद ने इंतहाई मोहब्बत से उसके गिर्द अपना बाजू फैलाया। अजलान काज़मी का दिमाग भग से उड़ा। लड़की के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने सलाम करने की भी कोई कोशिश नहीं की थी। अपनी लंबी पलकों को चिपका के उसने बस हल्का से सर को खमतया था। अजलान के सामने पड़ा मोबाइल एक दफ़ा फिर रोशन हुआ। उसने सुन पड़ते साहब के साथ एक नज़र मोबाइल पर डाली। डैड का मैसेज रिसीव हुआ था और साथ एक तस्वीर भी थी। ठीक है, तुम तलाक दे दो, वैसे भी आबरू वापस हवेली जा चुकी है। ये तुम्हारी वो बीवी है जिसे तुम तलाक देने की बात करते हो। डाइवोर्स पेपर लेते आना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। किसी सहरज़दा इंसान की तरह अजलान काज़मी तस्वीर खोली। कोई पहाड़ सा था जो उसके वजूद पर टूटा था। सादा से शलवार कमीज में मलबूस डार्क ब्राउन बालों वाली मुस्कुराती वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जो उसके सामने खड़ी थी। अजलान काज़मी ने बेयकीनी से सर उठाया। दोनों लड़कियों में कोई फर्क नहीं था। वही चेहरा, वही आंखें, वही वजूद। उसने बेयकीनी से तस्वीर को जूम किया। क्या हो गया अजलान साहब, आप किसी परेशानी का शिकार लगते हैं? दिलावर जावेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फोन बेख्तियार अजलान के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। उसने बेयकीनी से सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसकी बीवी थी। इनका क्या नाम है? ससराते हुए उसके लबों से बस इतना निकला था। दिलावर जावेद हल्का सा मुस्कुराया। इसका हुस्न हर किसी को ऐसा ही कर देता है। वैसे उसका नाम आबरू है, आबरू अली शाह। दिलावर जावेद ने अजलान काज़मी के कानों में सूर फूंक दिया था। उसने एक दफ़ा फिर आबरू के कंधे पर अपना हाथ फैला के उसे खुद से करीब किया। वो जैसे जबरन मुस्कुराई थी। अजलान के अंदर चनाके से कुछ टूटा। वो खुद को रोक नहीं पाया था। बुरी कुव्वत से उसने दिलावर जावेद को पीछे धकेला। तुम्हारी जरूरत कैसी, मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वह लिख बढ़ रहा था। हाल में एकदम सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज पर हर कोई उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगा था। दिलावर जावेद लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा। उसके चेहरे पर तुबकी फैल गई थी। ये क्या तमाशा है? कैसी बीवी, कौन सी बीवी? आबरू ये शख्स क्या कह रहे हैं? दिलावर को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने एक झटके से आबरू का रुख अपनी जाने मोड़ा, मगर इजलान की बर्दाश्त जो है जवाब दे रही थी। उसने आबरू को बाजू से पकड़कर अपनी समत घसीटा था। हाथ मत लिखाओ मेरी बीवी को, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो घरा कर बोला था। स्याह साड़ी वाली वो लड़की बिल्कुल किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह साकित थी। अजलान को इसका लम्स महसूस हुआ। वो उसकी समत पलटा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसी लड़की ने जनाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। सारे हाल पर यकदम खामोशी छा गई। लोग मुड़ मुड़ कर ये तमाशा देखने लगे थे। किस हक से आप मुझे हाथ लगा रहे हैं? दूर हटे मुझसे। आखिर हैं कौन आप? आबरू ने एक झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्तार आजाद करवाया। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में आंसू चमक उठे थे। वो बेख्तियार अपने बाजू को मसल रही थी, जैसे उसे अजलान काज़मी के लम्स से तकलीफ पहुंची। तुम मेरी बीवी हो आबरू। निकाह हुआ था हमारा 3 साल पहले। मैं अजलान हूँ, अजलान काज़मी, क्या भूल गई हो? अजलान तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। वो कदमों से इस तरह सा छोटी थी। अजलान की बात उसकी साकत वजूद में से दरार से उभरी थी। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटी। मैं किसी अजलान काज़मी को नहीं जानती। दूर हट जाओ मुझसे और आइंदा कभी मेरे पास मत आना। लड़खड़ाते लहजे में कहती जरा सा पीछे हटी थी। शायद उसका लंबा पल्लू हील के नीचे आया कि हल्का सा लड़खड़ाए। अजलान काज़मी बेख्तियार आगे बढ़ा था, मगर इससे पहले कि उसे संभालता, दिलावर जावेद ने आगे बढ़कर आबरू को सहारा दे दिया था। चले यहाँ से प्लीज, मैं एक और लम्हा भी यहाँ नहीं रह सकती। उसकी भीगी आवाज अजलान की समातों से टकराई। वो दिलावर को वहां से जाने का कह रही थी। अजलान के दिल पर गोया किसी ने पाँव रख दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? ये मेरी बीवी है, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वो एक दफा फिर ढाला। दिलावर जावेद ने मुड़कर एक नीलामती निगाह उस पर डाली। आसपास लोगों का पूरा मजमा जमा हो चुका था। अजलान ने अपनी दोनों मुठ्ठियां बींधकर खुद को कुछ कहने से रोका। ये उसकी दोस्त की शादी थी। वो अपने दोस्त की शादी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो पहले ही काफी तमाशा खड़ा कर चुका था। एक झटके से अपना मोबाइल टेबल से उठाते वो पलटा, मगर साड़ी वाली वो लड़की गुम हो चुकी थी। दिलावर उसे ले जा चुका था। लोग तितर बितर होने लगे। तमाशा खत्म हो चुका था। बेयकीनी से अजलान काजमी ने मोबाइल पर नजर आती स्क्रीन को जूम किया। वही चेहरा, वही आंखें, वही गाल में पड़ता हुआ डिम्पल। ये वही लड़की थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस वक्त लड़की की तस्वीर क्यों नहीं देखी? सिर्फ निकाहनामे पर दस्तखत क्यों कर दिए? वो शदीद पछतावे की इज्जत में था, मगर उसके सामने हजारों सवालात उठ खड़े हुए थे। अगर वो उसकी बीवी थी तो दिलावर के साथ क्यों थी? क्या रिश्ता था उसका और दिलावर का? एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह तो नहीं कर सकती थी। और जितना वो उसे जानता था, गांव में रहने वाली एक गंवार पेंडू लड़की थी। अजलान काजमी ने बेबसी से अपने लब पीछे उसे वो फोन कॉल याद आई जो निकाह के सुनते उसने उस लड़की को किया था।
आबरू अली शाह को मजीद वहां रोक नहीं सका था। मोबाइल उठाते तेजी से हाल से बाहर निकल आया था। उसका रुख अपने घर की जानिब था। 3 सालों बाद इज़लान काज़मी अपने घर में दाखिल हुआ तो ज़मान काज़मी उसे देखकर शुशदा रह गए। नमाज पढ़ती ज़ुबैदा बेगम सलाम तक न फेर सकी। ऐसी भी क्या नाराज़गी है तुम्हें इज़लान? अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो तलाक दे दो, लेकिन हम लोगों से अपना रिश्ता तो मत तोड़ो। ज़मान काज़मी की आवाज़ आंसुओं में भीग गई थी। अपने इकलौते जवान बेटे के सामने आज उन्होंने हथियार डाल दिए थे। इज़लान काज़मी बेबसी से अपने माथे को मसला। ये जो तस्वीर आपने मुझे भेजी, क्या ये वाकई वो लड़की है जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था? उसने मोबाइल टेबल पर खिसकाया। ज़मान काज़मी के चेहरे पर उलझन फैल गई। तो फिर भला मैं तुम्हें किसी और की तस्वीर क्यों भेजूंगा? ये तस्वीर भी मैंने सिर्फ इसलिए भेजी कि शायद तुम अपना इरादा बदल दो, लेकिन फिक्र मत करो, हमें कोई एतराज। उनका जुमला अधूरा रह गया था। इज़लान काज़मी ने ढाल से अंदाज में उनके सामने सोफे पर बैठ गया था। डैड, मैं आज इस लड़की से मिला, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट हुलिया में। वो किसी बिजनेस आइकॉन के साथ थी। इस वक्त से मेरा खून खोल रहा है। वो मेरे निकाह में और कैसे किसी और मर्द के साथ? उसने शिद्दत जब से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। सुनहरी आंखों में सुर्खी झलकने लगी थी। डैड ने हैरत से आगे बढ़कर मोबाइल उठाया। ऐसा कैसे मुमकिन है? अब इस वक्त अपनी हवेली में ही मौजूद है। वो यहाँ शहर आती तो मुझे पता ही होता। मेरी बहन की बेटी है वो हैरान थे। उन्होंने जेब से फोन निकाल कर काल मिलाई। चल लम्हे वो किसी से बात करते रहे। देखा तुम्हें, गलत फहमी हुई है। अबरू अपनी हवेली में मौजूद है, तुम चाहो तो वहां जाकर उसे एक दफा मिल लो। उनके अंदाज में उम्मीद झलक उठी थी। बलमुठी को लबों पर जमाए चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। जुबैदा बेगम उसके आने पर खुशी से निहाल हो रही थी, मगर इज़लान फिलहाल यहाँ रुकना नहीं चाहता था। जो सवालात उसके अंदर उठ रहे थे उसे उनके जवाब चाहिए थे, तो उसने आराम करने की भी जहमत नहीं की। सिर्फ अपने कपड़े बदले, सफेद रंग का शलवार कमीज पहना और उल्टे कदम में काज़मी पहले से बाहर निकल गया था। उसका रुख उस कच्ची पक्की सड़कों वाले गांव की तरफ था जिसकी मिट्टी से उसे वहशत होती थी, जहां जुड़े हर रिश्ते से उसका दिल घबराता था, क्योंकि वो जदीद दुनिया को पसंद करने वाला एक एलीट क्लास मर्द था। उसे याद था 3 साल पहले जब उसका यूके का वीजा कंफर्म हो गया था तो वो कितना ज्यादा खुश था। पूरे खानदान में उसकी जहानत और वजाहत के चर्चे थे, मगर वो किसी को खास तक नहीं डालता था। पहले स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बहाना बनाकर हमेशा खानदान की तकरीब में जाने से कतराता आया था, मगर उस रोज जब वो अपना बैग पैक कर रहा था, जुबैदा बेगम ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा। आज शाम को तुम्हारा निकाह है इज़लान, तुम्हारी पुप्पो की बेटी के साथ। अम्मा की आवाज बुझी हुई थी। वो गोया करंट खाकर पलटे। क्या मतलब है निकाह? आज रात को मेरी फ्लाइट है अम्मा जान। आप फ्लाइट और निकाह को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज तो नहीं कर गई? उसे अपनी माँ की सादगी पर हैरत हुई थी। जब ही मुस्कुराते उसने अपनी आखिरी चैट तय करके सूटकेस में रखी। जुबैदा बेगम ने गहरी सांस ली। फ्लाइट से पहले ही तुम्हारा निकाह है। तुम्हारे बाबा जान का हुक्म है कि तुम्हारे निकाह करके तुम्हें यूके भेजा जाएगा, वरना तुम बाहर जाकर वापस नहीं आओगे। यूं भी उन्होंने अपनी बहन को जबान दी हुई है, कई सालों से। इस्लान कासमी का दिमाग भग से उड़ा। उसने एक झटके से मुड़कर माँ को देखा। उनका रंजीदा चेहरा बता रहा था वो झूठ नहीं कह रही। वो तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे आया जहां सलमान कासमी वाकई फोन पर रिश्तेदारों को मदऊ कर रहे थे। ये क्या मजाक है डैड? कैसा निकाह और किसके साथ? कौन है वो लड़की जिसे आपने मेरी शरीके सफर के लिए पसंद कर लिया है? मैं फिलहाल ऐसा कोई तमाशा नहीं चाहता। वो सख्त गुस्से में था। जमान के आजमी ने कुछ यूं निगाह अपने खोबरू बेटे पर डाली जिसकी आजाद मंश फितरत उन्हें अक्सर डरा दिया करती थी। निकाह तो तुम्हें करके जाना ही होगा इस्लाम, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मेरी बेवा बहन सालों से अपने ससुराल वालों का जुल्म सत्म बर्दाश्त कर रही है। मैंने उसे जबान दी थी कि उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा, और अब वक्त आ गया। वो लोग बस यहाँ पहुंचने वाले। इज़लान काज़मी का सारा खून समझ कर उसके सर में जमा हो गया। उसने दो टोक इनकार कर दिया था, मगर उसके इनकार के जवाब में ज़मान काज़मी ने वाज़ेह तौर पर उसे हर रिश्ता खत्म करने की धमकी दी थी। उनकी जट पड़ती रंगत देखकर इज़लान काज़मी को किसी खतरे का एहसास हुआ था। वो अरसा दराज से दिल के मरीज थे। जानता था अगर जरा भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ हुई तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसे आबरू नामी इस लड़की से शदीद नफरत महसूस हुई, जिस पर होने वाले जुल्म सितम की वजह से उसे ये निकाह करना पड़ रहा था। ठीक है, मैं कर लूंगा निकाह, ला भींच कर उसने बेतासर अंदाज में कहा। घर में इक्का दुक्का मेहमान जमा हो चुके थे। वो किसी की भी शक्ल देखे बगैर वापस अपने कमरे में चला आया। उसका खून खोल रहा था। चंद घंटों बाद उसकी फ्लाइट थी। वो ख्वाब पूरे होने जा रहा था जिसका उसने हमेशा से ख्वाब देखा था। वो बिजनेस की डिग्री मुकम्मल कर चुका था, सिर्फ एक स्पेशल कोर्स के लिए यूके जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। जुबैदा बेगम ने कमरे में आकर उसे मौलवी के आने की इत्तला दी तो उसे बाट अंदाज में कदम उठाता नीचे चलाया। सामने सोफे पर सुर्ख रंग की गठरी बनी इस लड़की को देखकर उसे शदीद नफरत महसूस हुई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। सुर्ख रंग के भड़कते कामदार लिबास में वो क्या थी, कैसी थी? इस्लाम काज़मी ने नजर उठाकर भी उसे न देखा। बस पार्ट अंदाज में उसने हर उस सफ़े पर दस्तखत कर दिए जहां जहां मौलवी ने इशारा किया। दस्तखत मुकम्मल होते ही वो पेन फेंकते उठ खड़ा हुआ। मैंने आप सब लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। उसकी
बात जिस पर सबने ठटक कर उसकी समझ देखा। मैं यूके जा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊँ तो इस बोझ को मेरे पीछे रवाना मत कीजिएगा। अपने इस तोहफे को अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि मुझे ऐसी गंवार और पेंडू लड़की नहीं चाहिए जिसे मैं अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ ना करवा सकूं। जहर उगलते हुए कहते उसने बस एक नजर उस लड़की की तरफ देखा जिसका झुका सर मसीज झुक गया था। जमान साहब ने बेख्तियार माथे पर आया पसीना पहुंचा। रिश्तेदार दबी दबी आवाज में सरगोशियां करने लगे थे। जुबैदा बेगम उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर वो रुका नहीं। नीचे एक आराम समझ गया था। पता नहीं कौन चिल्ला रहा था और किस पर। जान काजमी रुका नहीं। अपना सूटकेस उठाते वो सिराज काजमी पहले से निकल गया था। 3 साल उसने यूके में इस तरह से गुजारे कि घर से आई हर काल को नजरअंदाज कर देता। जुबैदा बेगम के आंसू जबान साहब की बिगड़ती सेहत किसी चीज ने उसे वापस आने पर मजबूर नहीं किया। वो आया भी था तो सिर्फ अपनी मर्जी से और इस शर्त पर कि उस लड़की को तलाक देगा जिसकी शक्ल तक उसने नहीं देखी थी। हवेली की लोकेशन पर पहुंचना आसान था। उस हवेली में उसकी फुप्पो अर्सा पहले ब्याह कराई थी। गाड़ी से उतरकर उसने हवेली की बुलंदो बाला दरवाजे को देखा। उनमें से कोई शख्स मुझे पहचानता भी होगा या नहीं। उसने बेहोशी से बालों में हाथ चलाया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी और इस वक्त हवेली के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इससे पहले कि वो दस्तक देता, खटक की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर आ जाओ साहब जी। चौकीदार ने उसे देखते ही पुकारा। वो हैरान हो तो अंदर चला आया। आपके आने की इत्तला हवेली में पहुंचा दी गई थी। आप अंदर चले जाए। चौकीदार ने मिकान के अंदाज में उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो गाड़ी की चाबी से देकर खुद अंदर चला गया। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। कोई ज़ेरू नहीं जाग रहा था। उसे तजब्जब हुआ। अगर कोई जाग ही नहीं रहा तो मुझे कमरा कौन दिखाएगा। और डैड ने तो कहा था अर्जू यहीं से हवेली में ही है। उसने बेख्तियार चारों तरफ नजरें घुमाई। उसकी कदमों की आहट थी या क्या कि एक तरफ से एक मुलाजमा नमूदार होती दिखाई दी। आपका कमरा इस तरफ है। मुलाजमा की आवाज में भी कोई तासर नहीं था, मगर इस्लान को हैरत हुई। उन सब लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मेरे डैड के कहने पर भी इतनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। मुलाजमा ने उसे कमरे में पहुंचा दिया और खुद चली गई। साफ सुथरा सा कमरा था, फर्नीचर भी कीमती था। वो नहा धोकर फ्रेश हुआ तो नींद अभी कोसों दूर थी। पता नहीं वो किस कमरे में होगी। मुझे उससे मिलना है। वो शदीद बेकरार था। मुलाजमा खाना ले आई थी और अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अंदर आ जाओ। बोट बैठा। हल्की से आहट के साथ दरवाजा खुला और चूड़ियों की चंकार अंदर आई। अजलान ने हैरत से सर उठाया और अपनी जगह पर जामत रह गया। आने वाली वही थी, उसकी सकून की कातिल। इतनी गर्मी में भी उसने गुलाबी रंग का कामदार भारी भरकम से जोड़ा पहन रखा था। दुपट्टे से माथे तक घूंघट निकाला हुआ था। हाथों में भर चूड़ियां पहनी हुई थी। उसने हाथ में खाने की ट्रे पकड़ी थी। हाय अल्लाह, पकड़ भी ले खाने की ट्रे। अब तो मेरे हाथ में भी दर्द करने लगे। वो बोली तो उसके लहजे से देहाती पंचल का। अजलान का दिल डूबने लगा। तुम अबरू हो ना मेरी। उसने दानस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। अबरू ने यकलख्त हाथ से अपना घूंघट पीछे किया। उसका धमकता हुआ चेहरा वाज़ेह हो गया। जलान की निगाहें भी यकीनी से फैली। वो दुपट्टा लबों में दबाकर हंस रही थी। जी, मैं ही हूँ आपकी वो। उसका अंदाज बिल्कुल भी ऐसा ना था जो दिल में उतर सकता। जलान की निगाहों में स्याह साड़ी वाली लड़की घूम गई। शक्ल सूरत एक थी, मगर अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ। वो जैसे खड़ा था वैसे ही वापस बैठ गया। आपको कुछ हुआ है जी? क्या मैं आपका सर दबा दूं? अबरू ने एकदम घबरा कर उसका हाथ थाम लिया था। अजलान को बेहद बुरा लगा। उसने एक झटके से अपना हाथ वापस खींचा। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात को इस तरह मेरे कमरे में मौजूद हो। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? चली जाओ यहाँ से। उसका रह जाना चाहते हुए भी सख्त हो गया था। उसका दिल बुरी तरह से टूटा था। अर्जुन ने हैरत से पलकें चुपकाई। बुरा क्यों लगेगा जी? आप तो मेरे वो है ना। हमारा तो निकाह हुआ था जी। और अब तो अम्मी जी कह रही थी आपको अक्ल भी आ गई है। खालिस देहाती लहजे में उसकी मालूमात में इजाफा कर रही थी। नजला शाह ने लपेट कर खुद को कुछ कहने से रोका। अकल आ नहीं गई थी, अकल चली गई थी जो मैं यहाँ चला आया। एक चेहरे के कई लोग हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन एक ही नाम। उसने बेबसी से पेशानी रख ली। वो जो लड़की उसके दिल में उतर गई थी उसका नाम भी तो अबरू ही लिया था, दिलावर ने। ऐसा कैसे मुमकिन था? वो एक झटके से फिर से उठा। तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है क्या जो शहर में रहती हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्लो सूरत वाली? एक ख्याल उसके जहन में आया था। अबरू ने मासूमियत से पलके चुपकाई। नहीं जी, मैं एक ही हूँ। मेरे पैदा होने के बाद अब्बा का तो इंतकाल हो गया था। फिर और बच्चे अम्मा के कहाँ से होते? वो फिर से दुपट्टा दांतों में दबाकर हंसने लगे। अजलान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उस जैसे मेच्योर शेफ को ऐसा बेहुदा मजाक कहाँ से पसंद आता? उल्टा से सामने खड़ी अबरू से वहशत होने लगी थी। तुम प्लीज चली जाओ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मुलाजमा को बुला लूंगा। खुद पर जब्त करते उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अबरू ने हाथ की उंगली को जरा सा दांतों में दबाया। जी बढ़ के उसे देखा और हंसती हुई कमरे से बाहर चली गई। अजलान चकराते सर को संभालते वापस बेड पर बैठ गया। उसे बड़ी गलती हो चुकी थी। ये लड़की वो नहीं थी, वो तो कोई और थी जो ना जाने दिलावर जावेद के साथ किस रिश्ते में मुंसलिक थी। उसे दिलावर जावेद का अबरू के गिर्द अपना बाजू फैलाना याद आया तो उसका खून तक खोल उठा था। मुझे सुबह होते ही यहाँ से निकलना है। इस रिश्ते को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। मैं ऐसी गंवार लड़की के साथ नहीं रह सकता। करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा था।
अभी से सोए 1 घंटा 2 ही गुजरे थे जब किसी ने झंझोड़ कर उसका कंधा हिलाया। अजलान भाई उठ जाए, सुबह हो गई है। किसी ने बड़ी अपनायत से पुकारा था। ये किसी लड़के की आवाज़ थी। वो बामुश्किल आंखें मसलता उठ खड़ा हुआ। खिड़की के पर्दे किसी ने समेट कर एक तरफ कर दिए थे और पूरी खिड़की खोल दी थी। ना सिर्फ खिड़की बल्कि दरवाज़ा भी खुला था और बाहर से आती चहल पहल की आवाज़ें और रोशनी से अंदाज़ा हो रहा था कि सुबह हो चुकी है। लेकिन इतनी सुबह तो वो उठने का आदी ही नहीं था। अजलान काज़मी ने मोबाइल पर वक्त देखा, सुबह के 6:30 बज रहे थे। ये गांव है अजलान भाई, यहाँ पर इतनी जल्दी ही सुबह हो जाती है। आपको तो अमीना चची ने बुलाया है। कोई बड़ा ही मिलनसार किस्म का लड़का था। दांत निकालते हुए उसने अजलान तक इत्तला पहुंचाई। वो किस्मंदी से उठ बैठा। तहमीना उसकी वही फूफो थी जिसकी बेटी की तलाश में यहाँ तक आया था। अमरू का ख्याल जहन में आते उसका अलग तक कड़वा हो गया। वाशरूम में जाकर नहाने और बाहर निकलने तक उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेगा। बस फूफो को सलाम करेगा, रिश्ते से माजत करेगा और वापस अपने शहर। वो तबरेज नामी इस लड़की के साथ बाहर निकला तो ठटक कर रुक गया। सामने से आती उसे आबरू दिखाई दी। रात के भड़कीले लिबास की बजाय फिलहाल उसने सादा शलवार कमीज पहन रखा था। दुपट्टा दाएं कंधे से गुजार कर कमर पर गिरा लगा रखी थी। चेहरे पर जमाने भर की उलझन थी। उसके हाथ में कोई बाल्टी सी थी। डेरे से शिकायत आई है कि आप मक्खन सही से नहीं निकालती, जरा आज मेहनत ज्यादा करना। लड़की ने उसे आवाज लगाई। जवाब से झुझलाकर अपना सर झटका था। अजलान का दिल मजीद बुरा हुआ। ये लड़की अपने हाथों से दूध में से मक्खन भी निकालती है। वो खामोशी से कदम आगे बढ़ा के तबरेज नामी लड़का उसे कमरे में बिठाकर चला गया, जहां एक बूढ़ा सा आदमी खुशमगी निगाहों से अजलान को घूरने लगा था। तो तुम हो वही तहमीना के भांजे जिसके साथ बड़े करूफल के साथ निकाह किया था उसने अबरू का? फिर मुंह की खाई है ना उसने? इतने भरे पड़े ससुराल के होते हुए भी ना जाने उस औरत को अपना मेका ही हमेशा क्यों याद आता है। वो गुलाम लिबास था, तहमीना पुप्पो की सुसर। अजलान का आदमी ने सबर का करवा घूट बढ़ा। वो यहाँ किसी किस्म की खानदानी सियासत में इन्वॉल्व होने नहीं आया था। तहमीना पुप्पो कमरे में दाखिल हुई तो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पुप्पो ने उसे साथ लपटाकर खूब प्यार किया। वो इतनी सुबह सुबह भी किचन से बाहर निकली थी। मैं बस सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तुम्हारे लिए भी बना दिया, अभी भिजवाती हूँ। वो मोहब्बत से कहती बैठने लगी थी कि उनके ससुर को याद आ गया। उन्होंने दवाई नहीं खाई। वो बैठते बैठते उठकर चली गई। अजलान सख्त बदमजा हुआ। अब पुप्पो आकर बैठे तो मैं इनसे माजरत करूं और यहाँ से जाऊं। उसने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदला तो अगले दरवाजे से बाहर का मंजर वाज़ेह हो गया। अर्जू अब एक बर्तन उठाए जहीन की दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ से हवेली का खुला दालान वाज़ेह था। अगर जो हवेली बेहद खूबसूरत थी मगर मवेशी उस हवेली के कोने में ही बांध रखे थे। शायद ये घर के संभाल के मवेशी थे। उसने अबरू को मवेशियों के सम जाते देखा और थोड़ी देर बाद जो मंजर उसे नजर आया उस पर उसे जोर सुबकाई है। अबरू ने गोबर भर भर कर परात जैसे बर्तन में रखना शुरू कर दिया था। ओ गॉड, कहाँ ये लड़की और कहाँ मैं? उससे आज साड़ी वाली हसीन लड़की को उसके साथ कंपेयर कर बैठा। मुझे जाना चाहिए। वो एक झटके से उठा। तहमीना पुप्पो उसी लंबे कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। उनकी मोहब्बत के आगे अजलान को बेबस होना पड़ा। गांव के सादे और देसी नाश्ते ने लुत्फ तो दिया मगर वो दानिस्ता खुले दरवाजे से देखने से कतराता रहा। अबरू के हाल में देखकर उसका अपनी किस्मत पर मातम करने का दिल चाह रहा था। कमरे में कोई दाखिल हुआ। वो कोई दरमियानी उम्र का मर्द था। आते उसने एक शर्त तहमीना पुप्पो की जानिब उछाली। कितनी बार कहा है मेरे कपड़े अलग धोया करो, फिर किसी दूसरे कपड़े का रंग जगा दिया तुम्हें। और तुम्हारी बेटी को कभी भी कोई अक्ल आएगी भी या नहीं? सालों से तुम लोगों को पाल पाल कर सिर्फ अपने बोझ में इजाफा ही किया है। आने वाले शख्स के अंदाज पर अजलान ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया। तहमीना पुप्पो शर्मिंदगी से उठ गई थी। रमजान भाई, मैं अभी धोकर ला जाती हूँ। उन्होंने शर्ट उठा ली। जितनी देर अजलान वहां बैठा रहा उसे अंदाजा हो गया था कि तहमीना पुप्पो के साथ वहां जानवरों से बदतर सलूक था। उसे अफसोस होने लगा। शायद ये सब इस वजह से था कि तहमीना पुप्पो के शौहर का अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था और उनकी बस एक ही औलाद थी, अबरू। वो चौंका और तभी उसने गौर किया समाए तहमीना पुप्पो और अबरू की सवेली में और कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मुलाजमीन मौजूद थे मगर घर के तमाम अफराद या तो सो रहे थे या फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रहे थे। उसने चाय का कप वापस टेबल पर रखा और खड़ा हुआ। बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा मैं सोशल वर्क नहीं कर सकता। हमदर्दी अलग बात है। मैं इस लड़की के साथ अपना निकाह जैसे रिश्ता कैसे कायम रख सकता हूँ? वो तहमीना पुप्पो के ससुर को सलाम करके कमरे से बाहर निकल आया। अबरू गोबर के अपले थाप कर दीवारों पर लगा चुकी थी। उसे देखते अबरू ने माथे तक हाथ ले जाकर उसे सलाम किया और इन इतने हाथों से अपना दुपट्टा लबों में दबाकर खिलखिलाकर हंसती भागती अंदर चली गई। अजलान ने सज करते हुए चेहरा ही दूसरी तरफ कर लिया। वो वहां से चला जाना चाहता था मगर पुप्पो ने इतनी मोहब्बत से उसे रोका कि इनकार ही न कर सका। तबरेज, उमर और शबान नामी अबरू के सारे कजन अजलान से बड़े मुतासर दिखाई दे रहे थे कि वो यूके से पढ़कर आया था और अब अपना कारोबार शुरू करने का इरादा रखता था। मैं बस आज रात तक ही रुकूंगा, कल सुबह में वापस चला जाऊंगा। फुप्पो उसने याद दहानी करवाई। फुप्पो मान गई। वो खुद भी चाहता था कि कम से कम उसे इतना वक्त मिल जाए कि तरीके से उस रिश्ते से माजरत कर सके मगर उसे नहीं पता था कि यहाँ रुककर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली है। वो हवेली में रुक तो गया लेकिन उसने अपने तौर पर छानबीन करना शुरू कर दी। शाम तक वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया था।
आबरू वो लड़की नहीं थी जिसे उसने फंक्शन में देखा था। आबरू तो हवेली के कामों में दिन रात मसरूफ रहने वाली लड़की थी जिसे